हाय दोस्तों, आज हम आपको लोगों को बताएंगे कि वाई यू बेंड आर प्रोवाइडेड इन स्टीम लाइन। मीन स्टीम लाइन में यू बेंड क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं। स्टीम लाइन में यू बेंड दो कारणों से प्रोवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट है टू रिमूव कंडेंसेट। दैट मीन जो हमारा स्टीम लाइन में कंडेंसेट है उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे नीचे ट्रैप लगे रहते हैं और हम कंडेंसेट वाटर को आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। दूसरा होता है मटेरियल एक्सपेंशन। हीटिंग की वजह से मटेरियल में कुछ एक्सपेंशन होता है, उससे बचने के लिए यू बेंट लगाया जाता है। तो दोस्तों आओ हम ब्रीफ में समझते हैं कि कंडेंसेट को कैसे रिमूव किया जाता है। ये हमारे पाइपलाइन है, पाइपलाइन में स्टीम मूव करता है तो इसकी सरफेस में फ्रिक्शन की वजह से और इसमें पाइपलाइन में स्टीम के टकराव की वजह से कुछ हीट को लॉस होता है। उस जिससे हीट के लॉस होने की वजह से कुछ अमाउंट का हीट जो है पानी में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको यू बेंट के थ्रू यहाँ से आसानी से ट्रैप के माध्यम से हम निकाल लेते हैं। अगर ये पानी नहीं निकालते हैं, टरबाइन पे जाता है तो हमारा काफ़ी अमाउंट में लॉस होएगा। टरबाइन के ब्लेड को वो तोड़ सकता है। इसलिए दोस्तों हम कंडेंसेट को निकालने के लिए यू बेंड प्रोवाइड करते हैं। एवरी 25 से 30 मीटर में एक यू बेंड प्रोवाइड किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि यू बेंड कितने कितने दूरी के बाद प्रोवाइड किया जाता है। 25 से 30 मीटर के बाद एक यू बेंड प्रोवाइड किया जाएगा, जाना अनिवार्य है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन राइज होकर आता है कि मटेरियल एक्सपेंशन का। तो दोस्तों अभी हम समझते हैं मटेरियल का एक्सपेंशन कैसे होता है। अगर कोई रोड है उसको हम हीट करते हैं, हीट करते करते काफ़ी टाइम के बाद देखेंगे कि रोड में कुछ लंबी हो जाएगी। जैसे कि ये रोड है एल, इसको हमने हीट किया तो ये डेल्टा एल का इंक्रीमेंट हो गया। तो दोस्तों जो हमारा स्टीम है इसका टेम्परेचर लगभग हमारा स्लो फायर ट्रेवलिंग रेट बॉयलर है, टरबाइन इनलेट में 395 या फिर 400 के करीब हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो लाइन ये धीरे धीरे चलते चलते तो जो लाइन है उसका भी टेम्परेचर 400 के करीब होता है। तो धीरे धीरे इनमें एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन होगा, यू बेंट रहेगा तो एक्सपेंशन थोड़ा इस तरह हो जाएगा, थोड़ा अंदर को हो जाएगा और हम ट्यूब के फेलियर होने से रोक लेंगे। एक्सपेंशन होने के बाद ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। तो हम इससे ट्यूब फेल ना होगा। अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दे रहेंगे तो एक्सपेंशन होगा, ट्यूब बेंड हो सकता है, ट्यूब फेल हो सकता है, पंचर हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम यू बेंड प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों अभी हम इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। डेल्टा एल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ के। अगर हम किसी रोड की लंबाई, इसका मतलब है कि अगर हम और छोटा जितना लंबा रोड लेंगे, हीटिंग करते जाएंगे, उसकी लंबाई उतनी ही बढ़ेगी क्योंकि टेम्परेचर हमें 400 रखना है। और अगर इससे इतना लंबा लिए रहेंगे तो डेल्टा एल और ज़्यादा रहेगा क्योंकि सभी जगह पाइप में टेम्परेचर सेम रहेगा क्योंकि स्टीम सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। अब दूसरा है डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो हमारा इस यहाँ पहले ट्यूब का टेम्परेचर है और पहले था और जो अब हीटिंग होकर टेम्परेचर हुआ उसके डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा एल। सो दोस्तों अब हम नोट करते हैं डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सो दोस्तों अब दोनों इक्वेशन को हम एक करके देखते हैं। डेल्टा एल इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। अल्फ़ा जो है लीनियर एक्सपेंशन है, अल्फ़ा इक्वल टू थर्मल लीनियर एक्सपेंशन। अल्फ़ा की वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि अल्फ़ा की वैल्यू कार्बन स्टील के लिए 11 से लेके 16.6 इंटू 10⁻⁻6 केल्विन होता है। अल्फ़ा की वैल्यू एलॉय स्टील के लिए 9 से 15 इंटू 10⁻⁻6 केल्विन होता है। अल्फ़ा की वैल्यू स्टेनलेस स्टील के लिए 9 से 20.7 इंटू 10⁻⁻6 केल्विन होता है। जो अल्फ़ा की वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। इसको आप नोट डाउन कर लो या फिर याद करके रखना रहेगा।
तो दोस्तों इस पे एक हम न्यूमेरिकल देखते हैं। अगर कोई एलॉय स्टील है जिसका इनिशियल ट्यूब का टेम्परेचर 40 डिग्री है, उसमें हमने स्टीम दिया, अब स्टीम देते हैं 390 डिग्री सेंटीग्रेड का स्टीम जा रही है, तो पाइप का भी टेम्परेचर 390 के करीब रहेगा। और जो ट्यूब की लंबाई है 30 मीटर पे यू बेंड प्रोवाइड किए हैं। सो दोस्तों डेल्टा एल इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी, ये फार्मूला में अप्लाई करेंगे। डेल्टा एल इक्वल टू एलॉय स्टील के लिए देख लेंगे 9 से 15 के बीच में हम ले लेंगे। तो हमने ले लिया है 10 इंटू 10⁻⁻6 केल्विन। एल नॉट जो है ट्यूब की लेंथ है 30 मीटर ले लिए। डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है, जो पाइप का इसका टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब कि पाइप का इनिशियल टेम्परेचर और उसमें स्टीम जाने के बाद का टेम्परेचर 390 माइनस के 40 दोस्तों, तो आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 30 मल्टीप्लाई 350। 390 में से 40 गए 350, कैलकुलेट करके देखेंगे तो डेल्टा एल निकलेगा 0.105 मीटर। तो दोस्तों ये हमारा कैलकुलेशन है। ये बहुत मेजर अमाउंट में होता है जब एक्सपेंशन थोड़ा को अंदर को हो जाता है, इसीलिए सेफ्टी के लिए यू बेंट प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि यू बेंट क्यों प्रोवाइड किया जाता है, 2 रीजनों की वजह से।